इस कहानी को समझने के लिए पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्ट 1 में आपने देखा था कैसे एक गरीब चाय बेचने वाली औरत के साथ दिन के उजाले में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने बदसलूकी की और वहां खड़ी भीड़ सब कुछ देखती रही, लेकिन चुप रही। वही घटना, वही वीडियो आज पूरे मामले को एक अलग ही दिशा में ले जा चुका है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहले जाकर जरूर देखिए, क्योंकि पार्ट 2 में सिर्फ सवाल नहीं उठेंगे बल्कि जवाब भी मिलने वाले हैं। यह अब एक औरत की कहानी नहीं रही, यह कहानी बन चुकी है न्याय बनाम ताकत की। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आगे देखिए जब सच सामने आने लगता है। जिला प्रशासन कार्यालय के अंदर एसी की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आरती के भीतर आग सुलग रही थी। कॉरिडोर में चलते हुए उसके कदम शांत थे, पर दिमाग तेज रफ्तार से हर पल को जोड़ रहा था। बाजार का थप्पड़, मां की झुकी आंखें, थाने की धमकी। आज कोई भावुकता नहीं, आज सिर्फ रणनीति थी। दरवाजा खुला। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी मेज, फाइलों की कतार और सामने बैठे जिलाधिकारी डीएम। आइए, उन्होंने कुर्सी की ओर इशारा किया। आरती बैठ गई। डीएम ने सीधे पूछा, बताइए, इतनी जल्दी और इतनी गंभीरता से मुलाकात क्यों चाहती थीं? आरती ने बिना भूमिका के मोबाइल टेबल पर रखा। सर, मैं एक पुलिस अधिकारी हूं, उसने कहा, लेकिन आज यहां एक बेटी बनकर आई हूं। उसने वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर केतली गिरती है, थप्पड़ की आवाज, भीड़ की चुप्पी। डीएम की आंखें सख्त हो गईं, क्योंकि यह सिर्फ मारपीट नहीं, पद का दुरुपयोग था। वीडियो खत्म हुआ। आरती ने आगे रखा। थाने में रिश्वत मांगने का पूरा विवरण, अपना मेडिकल रिपोर्ट और वो वक्त, तारीख, नाम, सब कुछ। सर, उसने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा, अगर आज इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो कल हर गरीब औरत थाने के दरवाजे से डर कर लौटेगी। डीएम कुर्सी से टिक कर बैठे। कुछ पल चुप्पी रही, फिर उन्होंने फोन उठाया। यह वो पल था जहां से सिस्टम हिलना शुरू होता है। आज दोपहर प्रेस मीट होगी, डीएम ने कहा। आप और पीड़ित दोनों मौजूद रहेंगे। आरती ने सिर झुकाया। धन्यवाद सर। उधर थाने में इंस्पेक्टर विक्रम राठौर कुर्सी पर बैठा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। कमेंट्स बढ़ रहे थे, शेयर बढ़ रहे थे। एक सिपाही बोला, साहब, डीएम ऑफिस से फोन आया था। विक्रम ने हंसकर कहा, डरने की कोई बात नहीं, यह सब 2 दिन का शोर है। लेकिन उसके हाथ अब थोड़ा कांप रहे थे, क्योंकि उसे नहीं पता था आज शोर नहीं, फैसला होने वाला है। दोपहर का समय, प्रेस हॉल के बाहर कैमरों की लाइन, माइक पर चैनलों के नाम, भीड़ के हाथों में पोस्टर, न्याय चाहिए, वर्दी का घमंड बंद करो। अंदर पहली पंक्ति में आरती बैठी थी, पूरी वर्दी में। उसके बगल में कमलाबाई, सादा कपड़े, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में एक नई उम्मीद। डीएम मंच पर आए। हॉल शांत हो गया। आज, डीएम ने कहा, हम एक गंभीर मामले पर जनता के सामने सच्चाई रखने जा रहे हैं। यही वो पल था जिसका विक्रम को डर था। डीएम ने इशारा किया, वीडियो चलाइए। लाइट्स धीमी हुईं और पूरा हॉल फिर से वही थप्पड़ सुनने वाला था। जब स्क्रीन पर पहला फ्रेम चला तो किसी को नहीं पता था अगले 10 मिनट में किसकी वर्दी उतरेगी और किसका सिर उठेगा। प्रेस हॉल की लाइटें धीमी हो गईं। स्क्रीन पर पहला फ्रेम उभरा। केतली, चूल्हा और सड़क किनारे खड़ी एक औरत। पूरा हॉल सांस रोके देख रहा था। जैसे ही वीडियो आगे बढ़ा, वर्दी दिखी, आवाज गूंजी और फिर थप्पड़। हॉल में एक साथ कई आवाजें उठीं। शेम, डिस्गस्टिंग, ये पुलिस है। कमलाबाई का शरीर कांपने लगा। उसकी उंगलियां माइक पर जकड़ी थीं। आरती ने बिना देखे मां का हाथ थाम लिया। यह पहली बार था जब डर के सामने कोई खड़ा था। वीडियो खत्म हुआ। 1 सेकंड की चुप्पी, फिर पूरा हॉल तालियों और गुस्से से गूंज उठा। डीएम खड़े हुए। अब पीड़िता अपनी बात रखेगी, उन्होंने कहा। कमलाबाई ने कांपती आवाज में बोलना शुरू किया, मैं रोज चाय बेचती हूं, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। वो साहब रोज आते थे, पैसे नहीं देते थे,
मैं डरती थी। उसकी आवाज भर्रा गई। बस एक दिन पैसे मांगे तो मेरे सामने, सबके सामने, वो रुक गई। कभी कभी शब्द दर्द उठाने से मना कर देते हैं। हॉल में कई आंखें नम थीं। डीएम ने इशारा किया। अब आरती खड़ी हुई। पूरा मीडिया एक साथ आगे झुक गया। मैं आज यहां आई पीएस अफसर बनकर नहीं, आरती ने कहा, एक बेटी बनकर खड़ी हूं। फ्लैश लाइटें चमक उठीं। मैंने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाकर थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। हॉल में खुसर फुसर। वहां मुझसे रिपोर्ट लिखने के नाम पर रिश्वत मांगी गई। किसी ने पीछे से चिल्लाया, यह तो खुला भ्रष्टाचार है। आरती ने आंखें नहीं झुकाईं। जब मैंने मना किया तो मुझे भी थप्पड़ मारा गया। पूरा हॉल सन्न रह गया। अब मामला सिर्फ एक औरत का नहीं था, अब यह सिस्टम का था। डीएम ने हाथ उठाया। सबूत पेश किए जा चुके हैं, उन्होंने कहा। वीडियो, मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान, सब कुछ। उन्होंने फाइल बंद की और अगला वाक्य हॉल में हथौड़े की तरह गिरा। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। हॉल फट पड़ा। लेकिन डीएम रुके नहीं। भारतीय दंड संहिता की मारपीट, धमकी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। यही वह पल था जब ताकत ने दिशा बदली। डीएम ने अंतिम आदेश दिया, इंस्पेक्टर विक्रम राठौर को अभी इसी समय गिरफ्तार किया जाए। दरवाजा खुला। 2 पुलिसकर्मी अंदर आए। कुछ सेकंड बाद विक्रम राठौर को हथकड़ी में लाया गया। उसका चेहरा सफेद था। मुझे फंसाया जा रहा है, वह चिल्लाया। लेकिन इस बार कोई नहीं डरा। भीड़ से आवाज आई, अब समझ आया आम आदमी कौन होता है। विक्रम को बाहर ले जाया गया। कैमरे लगातार चल रहे थे। जिस वर्दी का उसने घमंड किया था, आज वही वर्दी उसके खिलाफ सबूत बन चुकी थी। प्रेस मीट खत्म हुई। कमलाबाई ने धीरे से आरती का चेहरा छुआ। बेटी, आज तूने मेरी नहीं, कई माओं की इज्जत बचाई है। आरती की आंखें भर आईं। मां, वह बोली, सच, कभी हारता नहीं, बस उसे सही आवाज चाहिए। सबको लग रहा था अब कहानी खत्म हो गई, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि अदालत में सच को और भी मजबूत होना था। अदालत का दिन था। सूरज निकला जरूर था, लेकिन कोर्ट परिसर के बाहर हवा में तनाव तैर रहा था। गेट के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। कुछ हाथों में तख्तियां, कुछ मोबाइल कैमरे और कुछ आंखों में सिर्फ एक सवाल, क्या इस बार सच जीतेगा? कोर्ट रूम के अंदर जज अपनी कुर्सी पर बैठे। लकड़ी का हथौड़ा टेबल पर रखा था। एक तरफ कमलाबाई सादी साड़ी में, हाथ में बेटी का हाथ। दूसरी तरफ विक्रम राठौर, अब बिना रौब, बिना घमंड, सिर्फ एक आरोपी। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर जाती, जैसे कोई चमत्कार हो जाएगा। लेकिन अदालत में चमत्कार नहीं, सिर्फ सबूत चलते हैं। सबूत पेश किए गए। सरकारी वकील खड़े हुए। माय लॉर्ड, पहला सबूत, बाजार में रिकॉर्ड किया गया वीडियो। स्क्रीन चली। केतली, थप्पड़, चीख। कोर्ट रूम में एक भी आवाज नहीं थी। दूसरा सबूत, थाने में रिश्वत की मांग। तीसरा, आरती की मेडिकल रिपोर्ट। चौथा, गवाहों के बयान। हर सबूत एक एक परत उधेड़ रहा था। आरोपी की आखिरी कोशिश। विक्रम के वकील ने कहा, माय लॉर्ड, वीडियो एडिटेड हो सकता है, यह साजिश है। जज ने चश्मा उतारा। क्या आपके पास इस दावे का कोई प्रमाण है? कोई जवाब नहीं। कोर्ट में सन्नाटा और गहरा हो गया। आरती की गवाही। आरती खड़ी हुई। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द में वजन। माय लॉर्ड, उसने कहा, अगर एक पुलिस अधिकारी गरीब महिला पर हाथ उठाए और फिर रिपोर्ट लिखने के पैसे मांगे, तो यह सिर्फ अपराध नहीं, यह सिस्टम की बीमारी है। उसकी बात कागज नहीं, सच थी। फैसला। जज ने हथौड़ा उठाया। अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आरोपी ने अपने पद का दुरुपयोग किया। कोर्ट रूम की सांसें रुक गईं। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर को दोषी ठहराया जाता है मारपीट, धमकी और भ्रष्टाचार के मामलों में। कमलाबाई की आंखों से आंसू बह निकले। आरोपी को कठोर कारावास और सेवा से बर्खास्तगी की सजा दी जाती है। हथौड़ा बजा। यह आवाज सिर्फ फैसले की नहीं थी, यह भरोसे की वापसी थी। कोर्ट के बाहर लोगों ने तालियां बजाईं। कुछ ने नारे लगाए, न्याय जिंदाबाद। कमलाबाई ने बेटी का हाथ कसकर पकड़ा। बेटी, वह बोली, आज लग रहा है कि मेरी मेहनत सच में रंग लाई। आरती मुस्कुराई।
मां, उसने कहा, यह जीत सिर्फ हमारी नहीं, हर उस इंसान की है जो चुप रहा लेकिन टूटा नहीं। कभी कभी एक चाय की टपरी पूरे सिस्टम को आईना दिखा देती है। बस शर्त यह है कि कोई डर के आगे खड़ा होने की हिम्मत रखता हो। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और इसने आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसी ही दमदार, सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।